मुझे सिर्फ जीना नहीं, राज करना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस राज का वो ख्वाब देख रहा है, उसकी कीमत सिर्फ खून से अदा होती है। बस सीन 1, जिंदगी की शुरुआत। साल 1985, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। एक गरीब लड़का अपने भाई के साथ रोज मजदूरी करता है। वालिद की मौत के बाद घर का बोझ उसके कंधों पर है। उसका नाम है अबू सालिम अंसारी। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, अबू स्टेशन पर अखबार बेचता था। वो कहता था, अगर किस्मत मेरे साथ नहीं है तो मैं किस्मत ही बदल दूंगा। इसी इरादे से वो मुंबई पहुंचता है। रेलवे में छोटी नौकरी मिलती है, टिकट कटर। लेकिन मुंबई के स्टेशन पर खड़ा वो लड़का हर दिन मुसाफिरों के चेहरों में कुछ ढूंढता था। पहचान, ताकत, मकाम। सिंधु, पहला कदम जुर्म की तरफ। 1990 का जमाना। मुंबई में जराइम बढ़ रहे थे। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है एक छोटे गैंग के आदमी से। पहला कदम जुर्म की तरफ। 1990 का जमाना। मुंबई में जराइम बढ़ रहे थे। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात होती है एक छोटे गैंग के आदमी से, और पहली बार वो गैर कानूनी पैगाम रसानी का काम लेता है। पैसे ज्यादा, खतरा कम, लेकिन इस रात उसे पहली बार सुकून आया। पैसे से नहीं, ताकत के एहसास से। रफ्ता रफ्ता वो छोटे जराइम से बड़ा बनने लगा। नकली पासपोर्ट, जाली कागजात, असलहा पहुंचाना, कॉल करना, सब कुछ सीखने लगा। और फिर एक दिन फोन आता है दाऊद इब्राहिम के कैंप से। उससे पहला ताल्लुक। दाऊद ने उस नौजवान को देखा, सीधा, बेखौफ और सबसे अहम, वफादार। अबू को डी कंपनी में शामिल कर लिया गया। उसे मुंबई के बिजनेसमैनों से भत्ता वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई। और अबू हर फोन कॉल के साथ, हर धमकी के साथ उसका गुरूर बढ़ता गया। बिजनेसमैन फोन सुनते ही घबरा जाते थे, क्योंकि दूसरी तरफ अबू सालिम की आवाज होती थी। मार्च 1973, मुंबई लर्ज उठा। 13 बीएम धमाके, सैकड़ों जाने, हजारों आंखें नम। और इस कत्लेआम के पीछे जो नाम थे, उनमें एक था अबू सालिम। उसने हथियारों की तरसील की, गाड़ियां पहुंचाएं और मंसूबा मुकम्मल करवाया बगैर किसी चौक के। पहली बार दुनिया ने उसका नाम अखबार में पढ़ा, लेकिन अबू के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिरकार लोग मुझे पहचानने लगे हैं। सीन 5, लेकिन दिल खाली है। दुनिया में खौफ था उसके नाम का, मगर उसके कमरे की दीवारें खाली थीं। न खानदान, न दोस्त, न मोहब्बत। उसे सिर्फ एक चीज की तलाश थी, वो जो इसके खून को सुकून दे सके। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। एक दिन एक फिल्मी शूटिंग में उसकी नजर एक चेहरे से टकराती है। वो चेहरा उसके दिल में उतर जाता है। नाम था मोनिका बेदी। और यूं एक कातिल की जिंदगी में पहली बार दिल धड़कता है। अबू सालिम ने मुंबई को झुकाया था, लेकिन पहली बार उसका दिल किसी के आगे झुक गया था, मोनिका बेदी के। और यहीं से शुरू होती है उस डॉन की सबसे कमजोर कहानी, मोहब्बत।